सो आज हम हमारा एक टॉपिक स्टार्ट करने जो जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स से मान के चलते हैं कि मेरे पास सोडियम है Na+, ठीक है, और Cl नेगेटिव। यू नो वेरी वेल कि सोडियम गैस की बात करेंगे, क्लोरीन गैस की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक NaCl का क्या देखने को मिलता है, सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलता है। यस माय डियर, अगर मैं बात करूं दो गैसेस, यहाँ एनायंस आप चेक कर सकते हो, कैटायन है एनायन है, दोनों को रिएक्ट कराओ, NaCl बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होने वाली है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। लैटिस एनर्जी क्या है कि सोडियम, ठीक है, गैसेस फॉर्म में और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में रिजल्टेंट हमारा NaCl कंपाउंड मिलेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। इसके बाद जो हमें एनर्जी रिलीज देखने को मिलेगा उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखिए, अब लैटिस एनर्जी की बात करें, लैटिस एनर्जी कभी भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से। इसका कोई डायरेक्ट मेथड बना नहीं है, ये सीधा निकाल दो, ठीक है। डिटरमाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट मेथड से, हमें कुछ अलग अलग मेथड का यूज करना पड़ता है। आप ऐसा कह लो इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। उससे ये लैटिस एनर्जी निकल सकती है, ठीक है। किसका यूज करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड का, और वही जो इनडायरेक्ट मेथड आप देख रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या इंक्लूड हो जाता है, बॉर्न-हेबर्स साइकिल। क्या इंक्लूड हो जाता है, बॉर्न-हेबर्स साइकिल, बॉर्न-हेबर्स दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड। डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। वैसे तो वही है, इनडायरेक्ट मेथड से हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड अभी तक कोई नहीं बना। आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम इसमें पढ़ेंगे बॉर्न-हेबर्स साइकिल, बॉर्न-हेबर्स साइकिल, ठीक है। तो एक हिसाब से हमारा टॉपिक ये बन जाता है बॉर्न-हेबर्स साइकिल, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसके बाद है हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन को आप HF के साथ भी डिनोट किया जा सकता है। किसके साथ, HF के साथ, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है क्या ये चीज, देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of compound is formed, 1 mole of compound is formed, ठीक है। जब एक हीट ऑफ फॉर्मेशन वो चीज है जब कोई भी एक मोल ऑफ कंपाउंड जब वो बनता है तो उसमें से जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं कि जैसे मैं कह देता हूं, जैसे Na, ठीक है। अब Na है सॉलिड में, लेट्स सी, ध्यान से समझो मेरी बात, Na सॉलिड की बात कर रहा हूं, NaS और क्लोरीन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, कौन सी, गैस की। तो वो बनेगा NaCl, क्या बनेगा, NaCl, और बनेगा सॉलिड। मैंने अभी आपको चीज बताई है, मैंने ये पढ़ाया था अभी कि लैटिस एनर्जी वो है जब दोनों ही गैस हो, बट यहाँ पे सॉलिड है, सोडियम। तो इस केस में NaCl वाला कंपाउंड बन रहा है, 1 मोल ऑफ NaCl बन रहा है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। बट अगर मैं बात करूं लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी वो कौन सी हीट है, वो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, वो तब होती है जब सोडियम भी गैस होगा और क्लोरीन गैस होगी तो NaCl सॉलिड बनेगा। तो उस केस में लैटिस एनर्जी को देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हम करते हैं सॉल्व इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर्स साइकिल्स, ठीक है। अभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं हम एकदम डायरेक्ट मेथड वे में
लैटिस एनर्जी नहीं निकाल सकते, इनडायरेक्ट मेथड हमने करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज और गेन हमने करनी पड़ती है, बहुत टाइप्स की इवन, ठीक है। ये भी हमने एक एग्जांपल की थी सोडियम क्लोराइड की, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाया था। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, चेक करते हैं, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। चलो थोड़ा डिफरेंट लेकर चलते हैं। मैं एक Mg लेकर चल रहा हूँ मैग्नीशियम, और हाफ O2 मैंने लिया इस बार, ठीक है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ठीक है। तो साफ पता चल रहा है क्या बनने वाला है, आपको पता चल ही गया MgO, ठीक है, MgO बनेगा यहाँ से, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी होगी उसको हम नाम देंगे डेल्टा HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या इसको नाम देना हमने, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा मैं एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पे याद रखना, आपको पता होना चाहिए इसकी वैलेंसी क्या है। Mg आपको पता होना चाहिए यहाँ पे +2 है, ठीक है, और यहाँ पे O जो है वो 2 नेगेटिव, ठीक है, O 2 नेगेटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2 बार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1, फिर इसके बाद फिर से 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तभी Mg2+ बनेगा। मतलब समझ सकते हैं आप कि मेरे को आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 लगाऊंगा, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 लगाऊंगा। देखते हैं कैसे करते हैं, लेट्स सी। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम सॉल्ट में है, ठीक है। हम कर सकते हैं यहाँ पे Se क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ये गेन करेगा तो प्लस का साइन आएगा, इससे क्या बनेगा, Mg+ बनेगा। अभी Mg+ ही बना है, ठीक है, गैस में बना है, ठीक है, प्लस भी नहीं, थोड़ी ना बना, अभी प्लस नहीं बना, Mg आएगा, मैग्नीशियम, ठीक है, गैस में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इसके बाद कौन सी है, हमें आयनाइजेशन एनर्जी 1 देनी पड़ेगी। यस माय डियर, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ही देनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस, बिल्कुल प्लस, ठीक है। दोबारा से देखिए तो ये क्या बन जाएगा, Mg+ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Mg+ बन जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी दोगे, ये गेन करेगा, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये Mg+ बनेगा। बट हमें भी इतने चाहिए, हमें तो Mg2+ चाहिए ना। Mg2+ का मतलब क्या हो गया कि मेरे को एक बार फिर से आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, लेट्स से मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी 2 वाली, मतलब फिर जाकर बनेगा मेरे पास क्या, Mg2+, मेरे पास फिर जाकर बनेगा क्या, Mg2+, कौन सा, गैसियस फॉर्म, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ लग गया। एक बार फिर से देख लो, लेट्स सी। जो मेरे पास मैग्नीशियम है, सॉलिड में है, सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो Mg बन जाएगा गैस में, बनाना क्या, Mg2+, इसलिए इसको 2 बार आयनाइजेशन एंथैल्पी कराई, तब जाकर एक इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ। जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 कराते हैं, फिर उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 देनी पड़ती है, तब जाकर Mg2+ बनता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन एक और निकल जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये बन जाता है गैसियस वाला, आगे समझो। अब इसमें आप चेक कर सकते हो, डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फिर से हाफ है डिवाइडेड बाय 2, ये तो जरूरी हो गया। तो ये क्या बन गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन गैसियस वाला ही है। बट यहाँ पे चेक कर सकते हो O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है। तो O2 नेगेटिव का मतलब क्या समझते हैं, 2 बार इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक। तो मतलब मैं कह सकता हूँ, शुड आई राइट लाइक दिस, कि ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना वो वाली एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, ये रिलीज होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा O नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कौन सी होगी, 1 वाली। फिर से देंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, चेक कर लो, फिर से मिलेगी इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फिर से देनी पड़ेगी, ठीक है, 2 पे। सेकंड वाली या ऐसा कह लो A1, ऐसा कह लो A1 और ये A2, ठीक। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे को O2 नेगेटिव मिल जाएगा। हाँ, यही तो चाहिए था, यही चाहिए। एक Mg2+ चाहिए था और एक O2 नेगेटिव कौन सा, गैस वाला चाहिए था। अब इससे क्या होगा, इन दोनों को मिक्स कर दो, तो जो इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों से जो हीट एनर्जी निकलती है इसको बनाने के लिए, MgO को बनाने के लिए, जब हम इन दोनों का सम करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो इस तरीके से MgO बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी निकलती है
इसमें जो एनर्जी निकलती है दैट इज का माइनस लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो किसके बराबर आएगा, चेक कर लेते हैं, इधर लिख देता हूँ। हीट ऑफ फॉर्मेशन जो आने वाला है वो किसके बराबर आएगा, लेट्स देखते हैं। सबसे पहले तो सब्लिमेशन एनर्जी, ये भी प्लस करेंगे, प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 वो भी प्लस होगी, प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 वो भी प्लस होगी, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी वो भी प्लस होगी जी, बिल्कुल डिसोसिएशन एनर्जी प्लस होगी। माइनस क्या होगी, माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, ये भी माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2। आई होप ये आपको समझ लग गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमने की है, ये जितना भी हमने प्रोसेस किए सारा वही चीज़ दिखा है। जो चीज़ यहाँ से बन रही है वही ऐड करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी क्या है, जब कैटायन और एनायन दोनों ही एक स्टेट में हो, जस्ट लाइक अ गैसियस स्टेट में, तब जाकर हमें क्या देखने को मिलता है, लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन सभी एनर्जीज का सम है या डिफरेंस है जब हम माइनस करते हैं, वॉट एवर जो भी हमें मिलता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट इसके बाद है, जैसे एग्जाम्पल वे में हम करते हैं, मान के चलो कि मैं सोडियम को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और क्लोरीन हम लेकर चल लेते हैं Cl2। एक काम करते हैं, मैं हाफ के साथ करा देता हूँ ताकि बैलेंस कर सकूँ, और ये बन रहा है NaCl। क्या बन रहा है, NaCl। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सी हो रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। कौन सी हो रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और ये भी गैस ही है, ये भी गैस है। डायरेक्ट कभी नहीं मिलता, इनडायरेक्ट मेथड करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम सोडियम को गैस में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो गैस में कन्वर्ट करते हैं, आपको आना चाहिए कि सॉलिड से अगर सीधा गैस बनाना हो, दोबारा से सॉलिड सोडियम से सीधा गैस सोडियम में चेंज करना हो तो उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी का नाम है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सॉलिड को गैस में सीधा डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कैम्फर वाला प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। और कैम्फर में क्या होता है, कैम्फर जब आप जगाते हो तो वो गैस में सीधा रिलीज होता है, वो पानी थोड़ी ना बनता है कैम्फर, ठीक है, कपूर जिसको कहा जाता है। तो वही है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन। क्या नाम है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इस तरीके से सॉलिड से गैस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको नाम दिया जा सकता है सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। और वो सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, हमें गेन करवानी पड़ती है, देनी पड़ती है उसको। तो दैट इज कॉल्ड प्लस। प्लस का साइन आता है तब, प्लस का साइन तब आता है जब वो कोई गेन कोई चीज करता है। माइनस का साइन तब आता है जब कोई एनर्जी रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो अब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं ताकि वो सॉलिड से सीधा गैस पे आ जाए, तो ये कौन सी है, सब्लिमेशन एनर्जी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, बैलेंस करता हूँ, ठीक है। ये क्लोरीन 2 है, आप चेक कर सकते हो, बट मेरे को क्या चाहिए, हमें क्लोरीन खाली सिर्फ चाहिए, सिर्फ क्लोरीन चाहिए। तो मतलब बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्लोरीन 2 जो है बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी तो खाली क्लोरीन मिलेगा। तो इसके लिए काम करते हैं, क्योंकि ये हाफ है तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसमें जो एनर्जी, दोबारा से हम इसको एक एनर्जी देंगे, ठीक है, जिसके कारण बॉन्ड टूटेगा। और वो बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी है जिसको हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी, वो होती है DE। अब मैं हाफ के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करा रहा हूँ क्योंकि ये हाफ है इसलिए, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, अच्छा ये हम एनर्जी गेन कर रहे हैं कि लूज कर रहे हैं, ये एनर्जी गेन करेगा तो इसके लिए प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा, कौन सा, गैस वाला। दोबारा से समझाता हूँ, सोडियम को अगर सॉलिड में है तो उसको हमने गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी है वो है सब्लिमेशन एनर्जी। क्योंकि ये गेन कर रहा है तो इसलिए प्लस का साइन आया गया। अगर मैं इसकी बात करूं हाफ, ये देखो हाफ Cl2,
ठीक है। आप इसमें चेक कर सकते हैं, ये भी गैस है बट मेरे को बॉन्ड तोड़ना है, मेरे को सिर्फ क्लोरीन बनाना है, मेरे को क्लोरीन 2 नहीं चाहिए, उसके लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्लोरीन ऑफ कोर्स ऑब्वियस बात है Cl2 है ना, तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये तोड़ दोगे तो तभी ये Cl अलग होगा, ये भी Cl तभी अलग होगा, तो तभी मेरे को Cl मिलेगा ये चीज। आगे बात करते हैं, तो ये डिसोसिएशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ये गेन करेगा, ठीक है, प्लस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे Cl ये चीज आ जाती है। अब चेक कर लो क्या बन गया, Na+ बन गया ना Na+, ये Na+ बन गया। अब एक और बात सुनो, Na+ अभी भी नहीं बना, देखा जाए तो Na+ बनाना पड़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तभी Na+ बनेगा, कुछ इस तरीके से। मतलब ये हुआ कि इसमें जो एनर्जी हम देंगे, ठीक है, ये एनर्जी कौन सी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सही है कि नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन निकलवाने वाली एनर्जी होती थी, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो Na+ बन जाता है, समझ लग रही है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं, ये क्लोरीन है, अब क्लोरीन को क्लोरीन नेगेटिव बनाना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालना है। दोबारा से मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं क्या कोशिश में हूँ, याद है तो आपको समझ लगी कि ये होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 1 सेकेंड, कैमरा थोड़ा हिल गया, अब ठीक है, हाँ यस, आगे देखिए। तो ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो निकलवाने वाली एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी। चेक करो कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, कितनी एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन गैस है, अब चेक करो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, तभी जाकर क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है। कोई भी चीज नेगेटिव तब होती है जब उस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो मतलब हम दे रहे हैं, तो वो कौन सी एनर्जी होती थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी याद करो नेगेटिव होनी चाहिए, ये लिखवाया भी होगा मैंने जरूर। तो Na+ गैस बन गया, Cl नेगेटिव भी तब गैस बन गया। तो अब याद रखना इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, चेक कर लो, बन गए ना दो ही चीजें, यही तो चाहिए थी, दोनों गैस होनी चाहिए थी, तब जाकर डायरेक्ट अगर NaCl बन सकता है कि नहीं। देखो दोबारा से, ये Na+, ठीक है, ये Na+, देखो ये Na+ है, ये Cl नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें से NaCl बन गया, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई वो कौन सी होगी, लैटिस एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, लैटिस एनर्जी होगी। अब सीधा ही लैटिस एनर्जी निकल रही है, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। एक बार सारा प्रोसेस दोबारा से बता देता हूँ, ये सारा साइकिल आप देख रहे हो, इसको कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। ये सारा प्रोसेस आप जो देख रहे हो इसको कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। दोबारा से आ जाओ, सारा दोबारा से, Na सॉलिड है, हाफ Cl2 है, दोनों एक सॉलिड में है और एक गैस में है, ठीक है। तो सॉलिड और गैस जब हो तो NaCl बनता है, ऐसी बात नहीं है, बट जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। आगे बात करते हैं सब्लिमेशन एनर्जी की बात करें। सब्लिमेशन एनर्जी वो होती है जो कि सीधा सोडियम को गैस में कन्वर्ट कर दे, मतलब जो सोडियम जो सॉलिड वाला है उसको गैस में कन्वर्ट कर दे, कुछ इस तरीके से। आप चेक कर सकते हो, ये गैस में निकल जाता है, हमें जो एनर्जी बेस को देनी पड़ती है वो कौन सी एनर्जी है, सब्लिमेशन एनर्जी। आगे बात करते हैं, तो ये बन गया सोडियम गैस। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, ये गैस है, ठीक है, मेरे को चाहिए Na+, मेरे को चाहिए Na+, तो एनर्जी जो आएगी वो कौन सी एनर्जी आएगी, आयनाइजेशन एनर्जी गिवन होनी चाहिए, देंगे इसको, प्लस का साइन आएगा, मैंने लिखा नहीं, सॉरी फॉर दिस। हाफ Cl2 में आप चेक कर सकते हो, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेंगे, Cl वाला ये बॉन्ड तोड़ेंगे तभी जाकर Cl निकलेगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन एनर्जी आएगी, इसमें देनी पड़ रही है, प्लस वाला है, गेन करेगा ये। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज जो होती है निकलेगी, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल जाता है तभी ये Cl नेगेटिव बना सकता है, वरना थोड़ी ना बना सकता है। तो इस तरीके से Na+ गैस वाला आ गया, Cl नेगेटिव गैस वाला आ गया, हमें इसमें से क्या हो गया, अब हमें लैटिस एनर्जी मिल जाती है। आप चेक कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट मेथड ये वाला, बट हमें ऐसे नहीं चीजें होती, ये सारा इनडायरेक्ट मेथड करना पड़ता है, जिसको हम बॉर्न हेबर प्रोसेस कहते हैं। थोड़ा और डिस्कस करते हैं, आई होप आपको ये चीज समझ लग गई होगी। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, आप मेरे को बस इतना बताओ कि यहाँ से कौन कौन सी एनर्जी निकल रही है। पहली बात तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये सबका लास्ट में रिजल्ट यही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, है ना। लास्ट में आप चेक कर सकते हो, सारा ये क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ही है ना, लास्ट में चेक करो। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन पहले ये चीज आ गई, आगे बात करते हैं।
कौन सी एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी थी, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, ये ऐड हो जाएगी। और कौन सी एनर्जी ऐड होगी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी ऐड हो जाएगी। और कौन सी एनर्जी ऐड हो रही है, डिसोसिएशन एनर्जी हाफ, ये भी ऐड होगी। मैं लिख देता हूँ, जो चीज ऐड हो रही है वो अलग से, ठीक है। कौन कौन सी है चेक कर लो, दोबारा से देखिए, दोबारा से देखो कौन सी एनर्जी है हमारे पास। ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो किसके बराबर आ जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये हो गया, प्लस डीई मतलब डिसोसिएशन एनर्जी हाफ। निकल कौन सी रही है हमारे, इधर कौन सी निकल रही है, ये कौन सी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऐड होगी, ये भी है ना, ऐड होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ऐड होगी, सही है। और कौन सी लास्ट में निकली है, ये ज्यादा कौन सी थी, लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी जो है वो माइनस में है, ठीक है, तो माइनस लैटिस एनर्जी। चेक कर लो, हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिजल्ट हमने लास्ट में निकाला है। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितने एनर्जी का सम बन जाता है, चेक कर सकते हो, इट इज अ सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ऐड हो रही है, और माइनस क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ लगी है। अगर कुछ पूछना चाहते हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, देख लीजिए।